हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। क्लास +2 में नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 2024-25 का। रादर काफ़ी जगह पे ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और सीबीएसई ने लेटेस्ट सिलेबस भी रिलीज़ कर दिया है। बच्चों 2024-25 का जो सिलेबस आया है उसमें अभी हम जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स का मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट सबके यही तीन होते हैं। तो मैं ये तीन सब्जेक्ट्स पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा और इन्हीं की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि क्लास 12 2024-25 अकाउंटेंसी का सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज मैंने आपको बना के दिया है, ठीक है जी, जो कि गाइडलाइंस है सीबीएसई की, उसी के हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो बच्चों ये सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि आपका ये जो टोटल अकाउंटेंसी का पेपर है क्लास +2 में वो 100 मार्क्स का ही है और वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बच्चों 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो पार्ट ए है उसमें क्या है बच्चों? पार्ट ए में आपका है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, ठीक है। और पार्ट बी है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और पार्ट सी आपका है वो है प्रोजेक्ट वर्क का। तो एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए की अगर बात करें वो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स और अकाउंटिंग में उसमें दो यूनिट्स हैं। एक तो पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और दूसरा यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो जो पार्टनरशिप है बच्चों वो 36 मार्क्स की है और जो कंपनीज के अकाउंट है वो 24 मार्क्स के हैं और टोटल मिला के जो पार्ट 1 बनता है, पार्ट ए बनता है, वो 60 मार्क्स का बनता है, ठीक है बच्चों। और यदि अब हम आगे बढ़े पार्ट बी की तरफ, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसमें यूनिट नंबर 3 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यूनिट नंबर 4 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, 12 + 8 मिला के ये 20 नंबर का बना। और पार्ट सी किसका बेटे? प्रोजेक्ट वर्क का। तो प्रोजेक्ट वर्क वो आपका है पार्ट सी में, प्रोजेक्ट फाइल है जो एक बनेगी वो 12 नंबर की और वाइवा जो होगा वो 8 नंबर का होगा। टोटल 20 मार्क्स का पार्ट सी है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद ग्रैंड टोटल नो डाउट 100 का है। अब आपको यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो आपका रिटन पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जैसा कि आपका +1 का 80 मार्क्स का हुआ था, और 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट वर्क होता है। वो क्लास में जैसे टीचर्स आपको कराते जाएंगे आपको उसी तरीके से परफॉर्म करना है। ये प्रोजेक्ट फाइल जो स्कूल में बनेगी, वाइवा जो लास्ट में होता है वो आपको पता है। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल इशू नहीं है पार्ट सी। क्रिटिकल इशू मतलब जो चीज़ें आपको करनी है, जो रिटन पेपर आना है वो ऊपर वाले पार्ट ए और पार्ट बी में से आना है, विच कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स। तो बच्चों अगर हम बात करें पार्ट ए में यूनिट 1 है और यूनिट 2 है। बच्चों ये दो अलग अलग किताबें हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की और उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की, ये दो अलग अलग किताबें हैं। और तीसरी किताब है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। बच्चों ये दोनों यूनिट्स है ना, जो तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 ये तीसरी बुक में है, ठीक है बच्चों। ये किस में है? तीसरी बुक में है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 3 बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। तो अकाउंट्स की +2 में जैसे कि आप सबको पता लग गया होगा अभी तक कि 3 बुक्स होती हैं। एक होती है पार्टनरशिप, दूसरी होती है कंपनीज की, तीसरी होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में या मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो स्टार्ट कराते हैं बच्चों वो कराते हैं पार्टनरशिप फर्म वाली बुक से। तो मैं भी आपको वीडियोस यहीं से शुरू कराऊंगा 1 अप्रैल से, ठीक है जी। तो वहीं से आप वहाँ से अपना कोर्स स्टार्ट करना, क्योंकि कंपनीज अकाउंट की बुक अभी मार्केट में लेटेस्ट सिलेबस वाली जो होती है, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ जो बुक आती है वो अभी नहीं आई होती, ठीक है। आप पता कर लेना, अगर आ गई है आपके एरिया में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्टनरशिप की बुक नया एडिशन इजीली अवेलेबल मिल जाएगा आपको। जो भी ऑथर आपको टीचर्स रिकमेंड करेंगे वो आप ले लेना, ठीक है जी। तो उसके बाद एनालिसिस वाली बुक भी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट सबसे ज़्यादा पोर्शन जो स्कोरिंग और बच्चों को 6 महीने लगते हैं उसको करने में, क्योंकि सितंबर तक काफ़ी बच्चे स्कूल्स में यही करते रहते हैं पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, जो कि 36 मार्क्स की है। अप्रैल में स्टार्ट होता है काम, मई जून में समर होने के बाद जुलाई अगस्त तक यही चलता रहता है। सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में पार्टनरशिप ही करवाई जाती है सितंबर तक। उसके बाद कंपनीज अकाउंट और फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए सबसे स्कोरिंग क्या है? पार्टनरशिप फर्म 36 मार्क्स, कंपनीज अकाउंट 24 मार्क्स की, और तीसरी बुक्स जो पार्ट बी की है यूनिट 3 और यूनिट 4 वो है 12 और 8 मिला के 20 मार्क्स का,
ठीक है जी। अब अगर बात करें, ये 3 बुक्स मैंने जैसे आपको बता दिया, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कौन सी बुक हमें खरीदनी है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी ऑथर की या जो प्राइवेट पब्लिशर्स की जो बुक लेनी है, रेफरेंस बुक जिसको बोलते हैं अकाउंटेंसी के लिए, वो आपको वही लेनी पड़ेगी जो आपके स्कूल के टीचर्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपके लिए फिर प्रॉब्लम रहती है। उसका कारण ये होगा क्योंकि आप पार्टनरशिप में अगर कोई और बुक ले ली, या जैसे मैं कोई और रिकमेंड कर दूं, आपके स्कूल में कुछ और रिकमेंड हो जाए, तो एक तो आपका वो खर्चा बढ़ जाएगा अननेसेसरली, दूसरा फिर आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, स्कूल में कुछ और चल रहा है, स्कूल में कोई और काम हो रहा है, कोई और तरह के क्वेश्चन है और मैं आपको और अलग से करा रहा हूँ। तो वैसे तो बहुत सारी पॉपुलर बुक्स हैं, आपको भी पता है, बट जो भी टीचर आपको, आपके सब्जेक्ट टीचर, आपके स्कूल के टीचर्स जो आपको रिकमेंड कराएं बुक, आप वही खरीदिए, ठीक है, उसी से ही पढ़िए, कोई बुक बात नहीं है। सभी ऑथर्स की बुक ठीक है, सही होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ मैं ये इंसिस्ट करना चाहूँगा आपको कि आप NCERT की बुक्स ज़रूर खरीदिए। वो बच्चों ईजीली आप मार्केट में मिल भी जाती हैं और कंपैरेटिवली सस्ती भी होती हैं। ओके जी, तो वो ज़रूर आपने खरीदनी है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, अकाउंटेंसी के लिए भी, बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है जी। तो चलिए, अगर हम अकाउंटेंसी का ये पोर्शन आपने देख लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब बुक नंबर 1 की बात करेंगे, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के बीच में क्या क्या है वो अभी आपको इतनी जल्दी ना पता चलेगा, ना आप अभी समझना चाहोगे। तो जैसे जैसे चैप्टर्स क्लास में बढ़ते जाएंगे या जैसे जैसे मैं आपको वीडियोज़ में कराता जाऊँगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा कि इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस करना है। तो अगर हम बुक नंबर 1 की बात करें, वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की, तो बच्चों उसमें है चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 है गुडविल की नेचर एंड वैल्यूएशन। चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चैप्टर नंबर 4 है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 6 है डेथ ऑफ ए पार्टनर। और बच्चों कुछ ऑथर्स की बुक में ये दोनों चैप्टर कंबाइंड भी दिए होते हैं, आप उसको लेकर परेशान मत होना, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 7 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये 7 चैप्टर पहले हैं जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में आएंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, नंबर 2 गुडविल, नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है जी, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपकी बुक नंबर 1। और बच्चों जो बुक नंबर 2 है वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। पहले बच्चों आएगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और दूसरा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ठीक है जी। और बुक नंबर 3 में बच्चों कौन से हैं, बुक नंबर 3 में आपका चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, चैप्टर नंबर 3 है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है बच्चों। और चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग रेशोज का, और इसमें रेशोज आएंगी, वो आपको करनी पड़ेंगी अकाउंटिंग रेशोज, ठीक है जी। तो उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक चैप्टर है, ठीक है। ये टोटल मिला के चैप्टर बन गए। तो बच्चों ये आपका 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर आएगा इस सारे का, ठीक है जी। तो अब उसके हिसाब से बात करो तो 7 चैप्टर ऊपर हैं, 7 और 2 9, 9 और 5 14 चैप्टर। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए, 14 चैप्टर हैं, सिर्फ 14 चैप्टर जो आपको 12 महीने में तैयार करने हैं, ठीक है बच्चों। तो फाइल्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट वर्क की फाइल्स है, वो तो आपको स्कूल के टीचर जैसे जो बनाएंगे उसी के हिसाब से आपको, जैसे वो गाइडलाइंस इशू करेंगे आपको उस हिसाब से बनती है। बिकॉज इसकी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम पे CBSE रिवाइज करते रहते हैं और उसके हिसाब से हमें फाइल्स का काम आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। चलो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी का सिलेबस आपने अच्छी तरीके से देख लिया। चलो अकाउंटेंसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस की तरफ। तो बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस क्या है, तो बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 12 2024-25 का CBSE बोर्ड का बच्चों जो सिलेबस है वो आपके सामने ये रहा। ये अगेन पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C है, ये 3। देखो अब आपको पूरा बोर्ड सामने नज़र आ रहा है ना। तो देखिए बच्चों पार्ट A में क्या है, कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं। वो पहला जो पार्ट A है वो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और पार्ट B क्या है बच्चों, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, और पार्ट 3 क्या है बच्चों, प्रोजेक्ट 1। एक ही प्रोजेक्ट है आपको, ठीक है जी, और वो कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें, पहला पार्ट आपका कितने का बनना है बच्चों, 50 मार्क्स का। कितने का बनना है बच्चों, 50 मार्क्स का। और पार्ट B कितना, 30 मार्क्स का। तो इससे आपको पता चल गया कि ये रिटर्न पेपर भी जो आपका होना है वो 80 मार्क्स का होना है। 20 मार्क्स का तो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है जी। ये तो आपको स्कूल में करना है,
जैसे आपके टीचर्स आपको गाइडलाइंस इशू करेंगे सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से। बाकी आपके लिए जो तैयार करने वाला काम है ये 12 चैप्टर हैं सारे साल में, मतलब 12 महीने 12 चैप्टर, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये तो काफ़ी जल्दी और आसानी से हो जाने वाले टॉपिक्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है बिजनेस स्टडीज़ क्लास +2 की। तो पार्ट ए क्या है बच्चों, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला बच्चों चैप्टर क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 4 प्लानिंग, नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 6 स्टाफिंग, नंबर 7 डायरेक्टिंग एंड नंबर 8 कंट्रोलिंग। तो बच्चों ये जो 16 मार्क्स हैं वो ऊपर वाले पहले 3 चैप्टर्स के हैं। 16 मार्क्स के पहले ये 3 चैप्टर हैं, 14 मार्क्स के ये 2 चैप्टर हैं, और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बच्चों ये 20 मार्क्स के हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो 50 मार्क्स का हो गया, और बाकी ये जो 30 मार्क्स का है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 9, 10, 11, 12 9 चैप्टर नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये वाले 2 चैप्टर आपके 9 और 10 चैप्टर नंबर 15 नंबर के हैं, और 11 और 12 चैप्टर नंबर अगेन 15 नंबर के हैं। और ये सेक्शन, ये जो पार्ट है वो आपका कितने का बना बच्चों, 30 मार्क्स का, है ना। 30 मार्क्स का बना, और 50 और 30 मिला के 80 हो गया। ये आपको सारा साल में तैयार करना है। और ये तो आपको पता ही है कि जो आपका पेपर का टाइम है वो 3 आवर्स ही आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा किसी भी पेपर के लिए। तो यही 12 चैप्टर हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो आपको स्कूल में रिकमेंड कराई जाएगी। वो रेफरेंस बुक तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, ठीक है जी, या अरेंज करनी पड़ेगी। बट आई इंसिस्ट कि आप इसके लिए सीबीएसई की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है एनसीईआरटी की, वो ज़रूर खरीदिए और उसी से ही मैक्सिमम तैयारी करिए, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा आपको इन चीज़ों को समझने के लिए, और पेपर के लिए के हिसाब से भी तैयारी करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो बुक बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी वाली, कि सारा सिलेबस आपको उस पर तैयार करने में आसानी में रहेगी। वो इजीली मार्केट में बुक्स वाली शॉप्स में मिल जाएगी आपको, और वो रादर सस्ती भी पड़ जाती है, ठीक है जी। तो ये इसी से ही बिजनेस स्टडीज़ में अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ लो ढंग से, तो उससे भी आपका सारा कोर्स आसानी से हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए, ये अगेन आपको मैं सारा ये कोर्स 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट करा दूंगा। जो बच्चों, अब हम आते हैं अपने तीसरे मेन सब्जेक्ट की तरफ, वो है क्लास +2 का 2024-25 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में सिलेबस की बात करें 2024-25 का, तो वो अगेन 3 पार्ट्स में है। तो आपको पता लग गया होगा अभी तक कि 2 बुक्स हैं इसकी। पार्ट ए में है मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट बी में है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, वो 20 मार्क्स का है, और वो आपको स्कूल में ही करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे गाइडलाइंस आपको स्कूल टीचर आपके देंगे, सब्जेक्ट टीचर, वो आपको करना पड़ेगा। बाकी पार्ट ए में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। पार्ट ए में जो एक इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें जो चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वो 10 मार्क्स के हैं। मनी एंड बैंकिंग, ये 2 अलग चैप्टर हैं, वो 6 मार्क्स के हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अगेन 12 मार्क्स का है, ठीक है जी। और गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बच्चों 2 चैप्टर आ जाते हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये अगेन 6 मार्क्स का है, ठीक है जी। तो ये कितने का मैक्रो कितने का बन गया, मैक्रो 40 मार्क्स का बन गया। और उसके बाद हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारा वो अगेन 40 मार्क्स है। तो उसमें हमारा पहला पोर्शन क्या बनेगा बच्चों, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये 12 मार्क्स का है। और उसके बाद अगला पोर्शन है बच्चों, वो है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20, और उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स 8 मार्क्स का। तो बच्चों, जो बुक आपके पास अवेलेबल है या जो मार्केट में आपको मिलेगी या जो आपके टीचर आपको रिकमेंड करेंगे, आप यदि देखो तो किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक में ये सारे चैप्टर आपको एज इट नहीं मिलेंगे। तो ये आगे 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, ये 2 चैप्टर अलग हैं, ये 3 चैप्टर अलग बनाए हुए हैं, ये 2 चैप्टर आगे अलग ही हैं। बट ये सारा जो सिलेबस नेचुरली सीबीएसई ने रिकमेंड किया हुआ है, तो ये सारे सिलेबस, ये जो चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से लिखे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ और आपकी बुक में कौन सा इंडेक्स पे कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो इसको लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, इसको लेके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको।
तो ये सिलेबस का जो भी आपको चैप्टर्स बताए गए हैं, ये चैप्टर किसके हिसाब से बताए हैं? एनसीईआरटी की किताब से। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें से भी आप एनसीईआरटी की किताब ज़रूर पढ़ के जाइए। जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो आपकी इस पर अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और बाकी जो भी बुक आपको स्कूल में रिकमेंड कराई जाएगी वो आप ज़रूर लेना, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, +2 की मैक्रो एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस तो करेंगे एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो अब आपके पास जो हमारे मेन 3 सब्जेक्ट है, तीनों का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ये रहा अकाउंटेंसी का, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है जी, और ये जो आपका है इकोनॉमिक्स का सिलेबस, ठीक है बच्चों। ये किसका आ गया? आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी रिफ्रेश हो गए हो, अब रिजल्ट भी आपका आ गया होगा, ठीक है। नई बुक्स ले लीजिए, एडमिशन करवा लिया आपने +2 में, बहुत अच्छा। तो अब हम जल्दी से जल्दी इसके पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से। और मेरी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल से मेरी सारी वीडियोस आपको तीनों सब्जेक्ट्स की मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना जल्दी ही आपको आगे रिवीजन के लिए टाइम मिलता जाएगा। सो ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी टू क्लास +2। विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट for the upcoming academic year 2024-25. Wishing you good luck.